Check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं माय टॉपिक लेट्स टपरी विद द बॉय ऑन द बिल। नमस्कार, मैं हूं आज पुलकित और आप सुन रहे हैं माय टॉपिक लेट्स टपरी। तो सबसे पहले शो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा आप सभी भक्तों को गणपति बप्पा मोरिया। जी हाँ, गणपति बप्पा की असीम कृपा से हम सब कुशल मंगल रहें। आपके लिए भी मैं ये कामना करता हूँ कि आप खुश रहें, आप बहुत अच्छे रहें, आपके सारे काम हों, जो भी विघ्न हो वो सब दूर हो जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वीक, जी हाँ, ये कमिंग वीक है गणेशोत्सव। जी हाँ, हम मनाएंगे गणेश जी का बर्थडे। जब हम गणेशोत्सव मनाएंगे, 10 दिन का होता है गणेशोत्सव और हम सब मिलकर वो सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि एक दिन ही होता है, गणेश चतुर्थी एक ही दिन की होती है, बट हम सब मिलकर उसे सेलिब्रेट करते हैं 10 दिन। तो चलिए आज फिर हम शुरुआत करते हैं गणपति बप्पा मोरिया। तो आज मैं क्या लेकर आया हूँ? आज मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ गणपति की छोटी छोटी कुछ स्टोरी सुनाऊँ। क्या कहते हो, सुनोगे? या मेरा तो बहुत मन करता है ऐसी टाइम पे ना गणेश जी की स्टोरी सुनना, उनके बारे में जानना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम गाने भी सुनेंगे, हम स्टोरीज भी सुनेंगे, है ना? चलिए तो हम शुरू करते हैं अपनी पहली स्टोरी, जन्म कथा। पार्वती जी ने अपने शरीर के उपटन से गणेश जी को बनाया और उन्हें द्वार पर पहरा देने को कहा। जब शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। इससे क्रोधित होकर शिव जी ने उनका सिर काट दिया। बाद में पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने हाथी का सिर लगाकर उन्हें जीवन दान दिया। हालांकि इसमें कहा जाता है आग्रह ना किया उन्होंने, आग्रह से ज़्यादा वो क्रोधित हो गई थी। तो माता पार्वती ने चंडी का रूप धारण कर दिया था। कहा यह जाता है कि इतनी क्रोधित हो गई थी कि पूरे संसार का, पूरे सृष्टि और पूरे मतलब यूनिवर्स का, सबका वो सर्वनाश करने वाली थी, इतनी क्रोधित हो गई। तो जब सबको दिखा कि भैया माता ने तो चंडी रूप धर लिया है, पूरा मतलब प्रॉपर दुर्गा रूप में आ चुकी हैं वो, रौद्र रूप में अपने, तो अब तो देवता लोग भी बोलने लगे भैया कुछ मनाओ, वरना ये तो फिर तहस नहस हो जाएगा। कोई मनाए पार्वती जी को ताकि वो शांत हो जाए। तो ऐसे में फिर सब देवता लोग इनके पास गए, क्या कहते हैं, अपने ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास। तो उन लोगों ने यही कहा कि भैया इनको अगर करना है तो आपको पहले शिव जी को शांत करना होगा, उनको भी, और पार्वती जी को भी शांत करना होगा। पहले कोशिश ये करो दोनों में सुलह हो। तो बड़ी मुश्किल से फिर बोला, फिर शिव जी ने चलो ठीक है ऐसे ऐसे कर दो। तो ये कहानी है, मतलब ये मैं समझना कि बहुत इजीली हो गया था, बहुत टाइम लगा था, बहुत टाइम लगा था बनाने में। तो ये था। तो चलो गणपति बप्पा मोरिया। अब चलते हैं दूसरी कहानी के। पहले पूजा क्यों की जाती है? देवताओं ने निश्चय किया कि जो सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाएगा वही पहला पूज्य होगा। सब देवता अपने अपने वाहन पर निकल गए। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर दी और कहा माता पिता ही मेरे संसार हैं। इससे प्रसन्न होकर उन्हें प्रथम पूजा का स्थान मिला। हालांकि शॉर्ट स्टोरी है, मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ। कहा जाता है कि जब सृष्टि पे जब बोला गया शिव जी ने कि तुम एक चक्कर मार के आओ, दोनों पुत्रों को बोला अपने शिव जी ने कि कार्तिकेय और गणेश तुम पूरा सृष्टि का चक्कर मार के आओ, जो सबसे पहले मेरे पास आएगा उसकी सबसे पहले पूजा हुआ करेगी। तो ये कार्तिकेय जी तो चले गए, अपना वाहन ले गए। अब बचे हमारे गणेश जी। अब गणेश जी के साथ तो भैया वो तो ठहरे बड़े अंतर्यामी और बहुत समझदार। उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता की ही परिक्रमा करी। उन्होंने कहा कि यही मेरा संसार है, यही मेरी दुनिया है, इन्हें मैं अपनी पूरी वो मानता हूँ लाइफ।
तो बस फिर क्या, फिर शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दे दिया कि भैया सबसे पहले अगर पूजा होगी तो सबसे पहले गणेश की पूजा होगी, उसके बाद सारे देवता पूज्य होंगे। तो ये एक कहानी है हमारे गनु जी की। अब एक और स्टोरी है, चांद को श्राप। चांद को श्राप क्यों मिला? आई, एक बार गणेश जी मोदक खाकर चांदनी रात में निकल रहे थे। चलते समय वे गिर पड़े तो चंद्रदेव हंसने लगे। अब गणेश जी जो थे वो हैवी थे, तो जब वो गिरे तब चंद्रदेव हंसने लगे। गणेश जी ने क्रोधित होकर चांद को श्राप दिया कि जो भी चांद को देखेगा उस पर कलंक लगेगा। बाद में ऋषियों के आग्रह पर उन्हें श्राप को आशंक किया, मतलब हाफ किया। केवल गणेश चतुर्थी की रात को चांद देखने से दोष लगता है, उसे हम पत्थर चौथ भी कहते हैं। तो कहा जाता है कि उस टाइम पे चांद नहीं देना चाहिए, वरना आप पे दोष लगेगा किसी भी चीज़ का, चाहे चोरी का दोष हो या किसी भी तरह का दोष हो, उस दिन नहीं देखना चाहिए। कहते हैं श्री कृष्ण ने भी चांद देख लिया था और उन्हें भी चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो भैया भगवान नहीं बचे तो हम कैसे बच सकते हैं? तो ये एक कहानी है। ओके, लेखन कर्ता महर्षि वेदव्यास ने जब महाभारत लिखवानी चाहिए तो गणेश जी ने सहमति दी कि वे लिखेंगे पर बिना रुके। उन्होंने कहा था कि भैया मैं लिखना तो चाहता हूँ पर आप रुकेंगे नहीं, आप एक ही बार में सुनाना शुरू कीजिए महाभारत। व्यास जी ने शर्त रखी कि गणेश जी अर्थ समझे बिना नहीं लिखेंगे। इस प्रकार महाभारत भी रचना हुई। तो ये वेद व्यास ने पूरी एक तरह से गणेश जी से ये लिखवाया। चले, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे गणेश जी की कहानियाँ सुन के, और ऐसा लगता है जैसे ना कुछ अच्छा फीलिंग सा हुआ, बहुत ज़्यादा। चलो अब एक और कहानी सुनाता हूँ, गजमुखासुर का वध। एक बार गजमुख नाम का राक्षस ने सबको सताना शुरू किया। देवताओं ने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी ने युद्ध पर उसे पराजित किया। उसने अंत में गणेश जी से प्रार्थना की कि उसे उनका वाहन बना दिया जाए। तभी से मूषक गणेश जी का वाहन है। अरे वाह, ये तो मुझे भी पता था। बहुत प्यारी कहानी है ये तो, है ना? बहुत सही कहानी है यार इसमें तो। चलो, अनार का वरदान। एक और कहानी है, अनार का वरदान। एक बार देवी पार्वती जी ने गणेश जी को अनार खिलाया। गणेश जी ने कहा कि ये फल सबको संतान सुख देने वाला होगा। तभी से अनार को शुभ फल माना जाता है और गणेश जी को बहुत प्रिय है अनार। नाइस, ये तो नॉलेजेबल है भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। चलो, अनार भी रखेंगे हमेशा। कार्तिकेय से प्रतियोगिता। गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय में एक बार यह तय हुआ कि कौन अच्छा, ये वाली कहानी तो हो चुकी है, ये मैंने आपको पहले सुना चुकी है, ये आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। सॉरी, वो उनमें हुआ था, पहले बता देगा। तुलसी विवाह का प्रसंग। गणेश जी एक बार गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। तुलसी जी ने विवाह का प्रस्ताव दिया। गणेश जी ने मना कर दिया तो तुलसी ने उन्हें श्राप दिया कि वे 2 बार विवाह करेंगे। तभी गणेश जी की रिद्धि और सिद्धि नाम की 2 पत्नियां हुई। ये तो मुझे भी नहीं पता था, ये कुछ ना कुछ होगा, ये कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी में उसमें कहानी होगी। चले, अब आते हैं एक और कहानी पर, काकभुषुंडी कथा। अच्छा, एक बार गणेश जी ने अपने भक्त काकभुषुंडी को अमरतव और अनंत कथा सुनने का वरदान दिया। तभी से वे राम कथा के अनंत गायक माने गए हैं।
नाइस नाइस। तो कैसी लगी आपको कहानियाँ? मस्त, पटाख। आई होप आप लोग भी अपनी गणेश चतुर्थी वगैरह काफ़ी तगड़ी सेलिब्रेट करते होंगे, क्योंकि मैं तो करता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरा ये है कि मैं हमेशा से ये था कि यार बड़े गणपति तो मैं ला नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसका काफ़ी ज़्यादा देख रखाव होता है, काफ़ी ज़्यादा उसकी पूजा वगैरह होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मॉर्निंग और इवनिंग पूजा करता हूँ। जो मेरे घर के गणेश जी है ना, मैं उन्हीं को ही पूरा वो श्रृंगार करता हूँ, पूरा सब फल फ्रूट रखता हूँ, पूरा उसके ऊपर पूजा पूरी उसकी वो करता हूँ। जब फिर क्या करते हैं कि जब वो 1.5 दिन के हो जाते हैं, 2 दिन के, 4, 5, 6 दिन के, ऐसे 5 दिन के, ऐसे करके 3 दिन के, 5 दिन के या 10 दिन के, जिस तरह से जो जिसकी श्रद्धा, उस अनुसार फिर मैं उनको एक मतलब आप कह लो पतीला ले लो, पतीला कह सकते हैं आप कुछ भी, उसी में उनको रखता हूँ और उनके ऊपर उनको जल से पूरा उनको नहला देता हूँ और उनको पूरा विसर्जन टाइप कर, फिर उनको साफ सुफ करके वापस अपने मंदिर में रखता हूँ। तो ये एक तरह का मेरा होता है कि इस तरह से उनको एक गणेश जी का विसर्जन भी हो गया और वापस गणेश जी वापस भी बुला लिए। तो मैं एक तरह से कभी उनको वापस नहीं भेजता, उनको रख लेता हूँ, कभी उनको वापस नहीं भेजता। इस तरह से मैं गणेश जी को हमेशा इस तरह से पूछता हूँ, मुझे बहुत सही लगता है। बचपन में कुछ ऐसा था नहीं, पर हमारे अब जाके दिल्ली वगैरह में ना, दिल्ली में अब काफ़ी उसका काफ़ी वो चलन आ गया कि किस तरह से लोग गणेश जी रखते हैं। पहले नहीं रखते थे, पहले बहुत कम था, बहुत ही कम। अब तो पूरा हर कोई घरों में भी रखते हैं, गणेश जी लाते हैं और बिठाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। काफ़ी स्ट्रिक्टनेस रहती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा जाए तो आपने एक तरह से गेस्ट बुलाए हैं, तो आप कहीं जा नहीं सकते। आप कहीं सोचें कि हम कहीं घर बंद करके चले जाएं, आप कैसे जा सकते हैं? क्योंकि गणेश जी तो गणेश जी हैं, वो तो आपने उनको बुलाया है, ऐसे पीठ दिखा के नहीं जाते। तो आपको पूरा टाइम जब तक वो हैं मेहमान, तब तक घर पे रहना पड़ेगा। तो इस तरह से आप उनकी सेवा करें और बहुत फल मिलता है, कहते हैं बहुत फल मिलता है और बहुत अच्छा लगता है ऐसे गणेश पूजा करने से। तो अगले 10 दिन पैक्ड है ना, आप भी पैक्ड हो, मैं भी पैक्ड हूँ। मैं वही सोच रहा हूँ कि जब इतना कुछ होने वाला है तो कुछ ना कुछ तो मतलब भगवान जी तो देंगे यार, कम ऑन। इतना हम मेहनत करते हैं, इतनी हम उनकी पूजा करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो भगवान जी देंगे ना। तो बस मैंने भी ये सोचा कि इस बार मैं भी अच्छी तरह से गणेश जी को मनाऊंगा और उनसे बोलूँगा कि प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, है ना। और बात यार ऐसे देखा जाए तो गणेश जी जो हैं वो एक तरह से ना, उनकी पूजा करने से ना अच्छा भी लगता है। उनका वो है ना, एक ऑरा ही अलग होता है। लाइक आप उनसे कुछ मांगो और वो ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। वो हर चीज़ आपको देंगे, पर समय आने पर। ये मैंने देखा है कि आप जब जब उनसे बोलोगे ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो टाइम आने पर देते हैं। इवन आप कभी आप ये भी बोलना कि गणपति जी अपने महादेव को बोले ना, अपने महापिताजी को बोलिए, महादेव जी को, पिताश्री को, कि हमारी ये इच्छा पूरी कर दे। तो क्या पता वो सुन ले। ऐसे कभी कभार ऐसे बोलना चाहिए, और ऐसे बोलने से ना काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये तो मैंने देखा है कि जब भी ऐसे कुछ मेरे को कुछ लगानी होती है ना अर्जी महादेव तक, तो मैं गणेश जी को बोलता हूँ, गणेश जी या मेरी ये अर्जी है, आप ही लगा दो। तो बस गणेश जी सुन लेते हैं और वो अर्जी वहाँ पे लग जाती है, और फिर महादेव की कृपा से वो कभी ना कभी पूरा हो ही जाता है। बाकी ये है कि देखो, भगवान से मांगना एंड ऑल ठीक है, बट मैं ये बिलीव करता हूँ कि सबसे पहले आप खुद मेहनती बने, आप खुद पहले अपना 100% दें। मांगना इज काइंड ऑफ हम सब मांग, वो एक लक की तरह काम करता है कि भगवान सुन ले, मेहनत
तो भगवान भी तभी आपकी इच्छाएं पूरी करता है और आपका साथ देता है जब आप मेहनती हो। अगर आप मेहनती नहीं हो, अगर आप बिल्कुल एक तरह से निराश रहने वाले और हाथ पे हाथ धरने वाले होंगे, तो बिलीव मी, भगवान भी हेल्प नहीं करते। ये मैंने बहुत देखा है एंड दिस इज अ फैक्ट। अपना 100% देना है, अपने आप को हमेशा आगे रखना है और अप टू द मार्क रखना है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो यही है, गणेश चतुर्थी आ रही है, खूब अच्छे से एंजॉय करें, खूब खाएं पिएं। तो एक तरह का प्रॉपर त्योहारों का आगाज हो जाता है गणेश चतुर्थी से एंड खूब मज़ा आता है। फिर तो बस भाई साहब, फिर तो देखो आगे त्योहार ही त्योहार है। दिवाली तक तो आप फ्री नहीं हो, तो एक तरह का स्टार्टिंग हो जाती है दिवाली की, है ना, काउंटडाउन शुरू हो जाता है कि अब बस अब कुछ दिन रह गए हैं दिवाली को भी। तो अब गणेश चतुर्थी आ गया है, पहले राखी आई, फिर जन्माष्टमी आई, फिर गणेश चतुर्थी आ रही है ना, फिर आगे ऐसे एक एक करके सारे त्यौहार आने शुरू हो गए। नवरात्रे, फिर करवा चौथ, फिर दिवाली, है ना। हमारा तो ये टाइम होता है, इसमें ना पॉजिटिविटी फीलिंग आती है, मज़ा आता है। यही तो टाइम होता है यार जब हम बहुत इंजॉय करते हैं। और अदरवाइज तो हमारे पास ज़्यादा गिने चुने त्यौहार हैं जो हमारे प्रिय हैं। दिस इज द वन फेस्टिवल जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, गणेश चतुर्थी। एंड यस, लेट्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर एंड मोर फेस्टिवल्स एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। उसके बारे में बात करेंगे, बट चलो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर अगली बार, तब तक के लिए ध्यान रखना एंड दुआ में याद रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।